संवाद के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 20 मार्च। बहुत 20 मार्च मतलब गौरैया दिवस। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो हमारे घर परिवार का सदस्य हुआ करती थी। हमारे बच्चों की तरह हमारे आंगन में फुदका करती थी, हमारी गोद में खेला करती थी, हमारे सिर पे आके बैठ जाती थी। हमारी जो ये माताओं के थाली से अपना चोंच मार करके आटा उठा लिया करती थी और हम लोग बड़ी खुशी-खुशी उसको अपने घर में उसकी इन हरकतों को अपना देख करके अपने बच्चों का सा उसे प्यार देते थे। और वो गौरैया के लिए एक ज़माना था जब हमारे घर हुआ करते थे, खप्पर के हुआ करते थे, खपड़ैल के हुआ करते थे या पक्का घर हुआ करते थे, तो उसमें एक ताक़ा हुआ करता था स्पेशली। या अगर छप्पर का हुआ करता था तो अपना गौरैया उसमें आराम से घोंसला अपना बनाती थी, उसमें रहती थी, प्यार से रहती थी, उसमें अंडे देती थी, बच्चे देते थे। वो हमारे परिवार का सदस्य थी और परिवार का सदस्य इस मायने में भी कि कोई भी आप पे भी आफत-विपत अगर आती थी, तो गौरैया हमें संकेत दे देती थी। तो इस तरीके से पर्यावरण भी हमें वो हमारा एक तरीके से मापक था, मापदंड था, पर्यावरण का मापदंड था। लेकिन आज क्या स्थिति है गौरैया की कि हम तरस जाते हैं उसको देखने के लिए। कहाँ गई हमारी गौरैया? कहाँ गई हमारी प्यारी गौरैया? आज आज हम विश्व गौरैया दिवस पर हम उसको याद करने के लिए हम उसको हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। आप डायरेक्टर हैं वेस्ट इंडिया के जो पर्यावरण के क्षेत्र में जिसका अद्भुत काम है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं उस संस्था को। तो बहुत आपका बहुत बहुत-बहुत स्वागत है राजेश जी। और आज के दिन बहुत धन्यवाद। ये गौरैया दिवस को आज के दिन आप उसको कैसे याद करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का विश्व गौरैया दिवस। और जैसा आपने बहुत बहुत अच्छी बातों से शुरुआत की है इस वार्ता की आज। ये दर्शाता है कि आप कितने सेंसिटिव हैं समाज के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति। बहुत अच्छी बात है, पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। और मैं बताऊं, विश्व गौरैया दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस के रूप में। और ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या, आप सवाल ये उठता कि मनाया क्यों जाता है। जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि अभी गौरैया एक तरह से पहले ताकों में रहा करती थी, घरों में रहा करती थी और बड़े आसानी से हमारे आपके घर के आंगन में वो दिखाई देती थी, चहचहाती थी। उसकी चहचहाहट बहुत शुभ मानी जाती थी, उसकी आवाज बहुत शुभ मानी जाती थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी अगर हम देखें तो विगत 20-25 वर्षों में इसकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। और इसका गिरावट होने का मतलब ये है कि इसकी घटती आबादी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत कई दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारे आपके लिए डायरेक्टली भी अगर आप देखें ना, एक सामाजिक रूप से, जैसे मान लीजिए अब गौरैया ने बच्चा दिया, तो उसके बच्चे शुरुआत के 5 दिन सिर्फ छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े खा करके वो जिंदा रहते थे। अब क्या है, जब गौरैया ही नहीं बची और मतलब बड़ी बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। अब हम लोग इतने ज्यादा आधुनिक हो गए, वो कीड़े-मकोड़ों का भी समय खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि अब अगर आप देखें तो इतने हम लोग पेस्टिसाइड्स और ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खाद, उन सब का दुष्प्रभाव हो रहा है। और फिर मान लीजिए वहां से जब पैदावार आपके घरों में आता है चावल के रूप में, अनाज के रूप में, तो वो भी इतने साफ सुथरे कर दिए जाते हैं कि आपको साफ करने की भी नौबत नहीं आती। वो कीड़े मकोड़े तो बहुत दूर की चीज है। कहने का तात्पर्य कि उनका जो खाना होता है ना बचपन में, जिसको खा के वो बड़े होते हैं, शुरुआती 5 दिन वो भी जो है खत्म है। ठीक है ना। और अभी इस पे एक बल्कि वो भी हुआ था, एक स्टडी हुई थी जिसमें भूख से बहुत सारी चिड़ियों के बच्चे वो खत्म हो गए थे। तो मेजर कॉज क्या है गौरैया के खत्म होने का अभी? एक तो हम लोग बहुत ज्यादा अभी आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं और अभी भी हम और आप मोबाइल के जरिए ही संवाद कर रहे हैं। तो इसके टावरों से जो विकिरण निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, जो विकिरण निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है।
बहुत ज्यादा हानिकारक है और ये इनके प्रजनन क्षमता पे असर डालती है, इन गौरैया के। तो एक तो प्रजनन क्षमता पे असर हुआ, दूसरा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है कि इन सब वजहों से इनका हम आहार ही खत्म कर दे रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने शुरू में खुद भी बताई कि पहले ताखे हुआ करते थे। अगर आप गांव में देखिए तो गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, शहरों में भी जो मकान बनते थे उसमें छोटे छोटे ताखे होते थे या रोशनदान होता था, या कम से कम ऐसी जगह होती थी कि गौरैया को अपने बच्चों को जन्म देने का और उसको पालने पोसने का एक स्थान होता था। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी आज के आधुनिक समय में वो हम इतना ऐसा कुछ मकान बना कि वो सब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। रोशनदान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ताके का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो जाए तो कहां जाए? उनका आवास हम लोगों ने छीन लिया। वो कटीली झाड़ियां, पेड़ पौधे वो पसंद करते थे, अब तो पेड़ पौधे भी नहीं बच रहे हैं। वो कहां जाए? पैदा होते ही उसके सामने दिक्कत। एक तो प्रजनन क्षमता पे असर हो रहा है मोबाइल टावरों से जो किरणें निकल रही हैं, और इसके अलावा फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम डाल रहे हैं उससे उनका आहार शुरुआती के 5 दिनों वाला वो खत्म हो रहा है। वो जाए कहां बेचारी? तो ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जो इनकी संख्या को घटा रहा है। ये हमारे इकोलॉजी सिस्टम को, हमारे पर्यावरण को बहुत सुरक्षित और संरक्षित करती थी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जिसको हम लोग आज मनाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इस बार जो विश्व गौरैया दिवस 2024 का हम लोग मना रहे हैं, इस बार हर बार एक थीम दी जाती है। थीम इसलिए दी जाती है लोगों को कनेक्ट किया जा सके, लोग दिल से जुड़ें, लोग इसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाएं और उस गौरैया को पलने बढ़ने का एक पूरा मौका दिया जाए। तो इस बार इसका जो हम लोग का थीम है, आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज, ये थीम दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता था हमारे जीवन का। और मैं बताऊं, एक बड़ा चिंता का विषय है कि IUCN, आई थिंक आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो जो जीव जंतु अगर वो लुप्त प्राय होने लगते हैं तो उसको वो रेड लिस्ट की सूची में डालते हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गौरैया भी IUCN, अगर शॉर्ट में बोलें, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, की लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल श्रेणी में आ चुकी है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओवर टू यू। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो है कि हम लोग आधुनिकता के दौर में हम लोग जा रहे हैं, और आधुनिकता का दौर इससे शुरू होता है कि हम पर्यावरण को नष्ट कर दें। ये अपने विकास का पहला ही हथौड़ा पड़ता है हमारे पेड़ों पर, हमारे वृक्षों पर। तो हमारे पेड़ और वृक्ष ही जब कट जाएंगे तो हमारे ये पक्षी कहाँ जाएंगे? और आजकल मकानों में तो ताखा की तो बात छोड़ दीजिए, हवा भी ना आने पाए ऐसा एयर टाइट हम कर देते हैं अपने मकान को। तो फिर ऐसी हालत में मैं अपनी गौरैया बचा ली, या हमारे जितने ये प्राकृतिक पशु पक्षी हैं, मोर है, कोयल है, तोता है, और तरह तरह के पक्षी हैं जिसका आनंद हम लोग कभी लिया करते थे वनों में जा करके। अपने घर के दरवाजे पर हम लोग बैठते थे तो अपना ये सुबह भुजंगा ठाकुर जी करके बात देता था, और हर मौसम की अपना पक्षियां आती थी। तो ऐसी हालत में ये जो आपका IUCN है, तो जी, तो IUCN का ये क्या गतिविधि है उनको बचाने के लिए, इसकी ये क्या कर रहा है? कुछ प्रगति आगे हो रही है? IUCN बेसिकली बचाने के लिए नहीं कर रहा है, ये आपको ये दर्शाता है, एक ये कैटेगराइज करते हैं कि अगर पर्यावरण के लिए जो हमारे लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाते हैं हमारे, उसमें कोई जीव जंतु वनस्पति जो भी है, अगर वो खत्म हो रहे हैं तो उनकी एक लिस्टिंग ये करते हैं। उनकी लिस्टिंग वैज्ञानिक तरीके से होती है, और लिस्टिंग होने के बाद बस वो ये जताते हैं, ये बताते हैं कि ये खतरे की श्रेणी में आ चुका है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तब फिर उसके बाद अगर IUCN ने ये पब्लिश कर दिया तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि इंटरनेशनल बॉडी है
और पूरे दुनिया के समस्त देश उसको मानते हैं, तो IUCN की रेड कैटेगरी में जाना अपने आप में एक डेंजर की बात है। इसका मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। IUCN का ये रोल होता है। ओवर टू यू। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये देख रहे हैं कि आधुनिकता के दौर में उनके घोंसलों की जगह अपना जगह जगह से तमाम संस्थाएं इनके घोंसले के लिए लकड़ी का और अपना तरह तरह से बना करके एक तो घर जैसा प्रोवाइड कर रही है, तो क्या उसका जी इनके प्रजनन में इनके संरक्षण में कोई योगदान हो पा रहा है? जी बिल्कुल हो पा रहा है, उसमें भी योगदान हो पा रहा है, पूरी तरीके से न सही लेकिन हो रहा है। आज हम लोगों ने भी किया है। इनफैक्ट इसको बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको जो रखने का तरीका, जो इंस्टॉल करने का तरीका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि हमें किस दिशा में रखें कि डायरेक्ट सूरज की किरणें न पड़े, डायरेक्ट हवा का झोंका उधर से ना आए। कुछ जैसे मान लीजिए पूर्वा हवा चल रही है या पछुआ हवा चल रही है, कुछ इस तरह से उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं। उस पर बहुत गहराई में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज लंबा समय होगा। तो वो उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि उसका असर आता है, निश्चित रूप से आता है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उसमें, गौरैया के घोंसले में जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि उसका एक जो छेद होता है जिसमें गौरैया अंदर जाती है, वो कोई कोई बहुत बड़ा कर देते हैं। उसका भी वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया गया कि कितना बड़ा उसका डायमीटर होगा। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई बनाता है तो फिर वो वैज्ञानिक तरीके से ही बनाए। उसके बाकायदा प्रॉपरली इट इज इंडिकेटेड बाय द एक्सपर्ट। तो ये इनफैक्ट हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम भी एक घोंसला लाए थे और उसको लगा करके जगह जगह उसको रखे, लेकिन उसमें हमारी गौरैया नहीं जाती थी। अपनी गौरैया न जाने कहाँ से आ जाती है। जब नीचे ये चावल वगैरह पड़ा रहता है तो आकर के अपना संग चुनती हैं और फुर्र से कहाँ उड़ जाती है पता भी नहीं चलता है। तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव तो उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं है। उन घोंसलों के प्रति उसके मतलब ही गौरैया नहीं गई। मैंने वही बताया आपको कि उसका लगाने का तरीका आपका ठीक नहीं रहा होगा, इसलिए गौरैया आपसे रूठ गई होगी। वो कही होगी कि डॉक्टर आनंद तिवारी साहब हम बहुत अच्छे से मेरा देखरेख नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे, लिहाजा मैं इनके पास नहीं आऊंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आपने ध्यान देना शुरू किया, उनके लिए खान पान की चीजें आपने रखनी शुरू की, तो उसमें फिर वो आना शुरू किया। अगर आप खिलाने पिलाने की चीजें भी देंगे, लेकिन फिर भी उनका जो आवास है ना, नेचुरल हैबिटेट, वो हम और आप जैसे मनुष्य ही तो खत्म कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। जो विकास हो रहा है आज के देश में, चाहे जिसकी सरकार हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, चाहे पहले भी आप देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, और मुझे लगता है आगे भी ये लोग बिल्कुल जो विकास करते हैं वो प्लान्ड वे में नहीं होता है। सब कुछ अनप्लान्ड होता है। सड़क बननी है, पेड़ काट दो। लेकिन अब ये भी है कि एक पेड़ कटने पे 10 पेड़ लगाने हैं सरकार को, या जो भी काटेगा XYZ, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन कितना कौन लगाता है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? ये एक अहम मुद्दा है जिस पर सोचे जाने की जरूरत है कि नहीं? उस पर सोचेंगे। यद्यपि हम वेस्ट इंडिया वाले क्या करते हैं, मैं अपने संस्था की बात बताऊं कि वेस्ट इंडिया हर साल कम से कम 2 महीने रेगुलर बरसात के सीजन में 1 पर्सन 1 प्लांट OP2 कैंपेन चलाती है। और उस OP2 कैंपेन के तहत हम लोग जगह जगह ढूंढ करके लोगों से अनुरोध करते हैं, आपको हम पेड़ निःशुल्क दे रहे हैं, आप उसको बस हमें जगह दे दीजिए, उसका पालन पोषण करिए, पेड़ हम निःशुल्क देंगे। कहने का तात्पर्य उनको मोटिवेट करते हैं और पेड़ लगवाते हैं। लास्ट सीजन में हम लोगों ने 6000 पौधे लगवाए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बनारस और चंदौली जनपद में मिला करके। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो फील्ड में देखेंगे, जो काम करें। वल्लभाचार्य पांडे जी, ही इज वेरी गुड सोशल वर्कर और बहुत अच्छे पर्यावरणविद है, बहुत लोगों को बताते रहते हैं। हमारे एक साथी और है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी उन्होंने भी कल ही अभी अनुरोध किया लोगों से। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, इवन सहायता भी कर रहे हैं कि आप आइए पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। क्योंकि ये देखिए, किसी एक का एफर्ट नहीं होगा इसमें, ये कलेक्टिव एफर्ट ही चाहिए इसमें। जब तक हम सब नहीं चेतेंगे दिल से, तब तक हम अपने पर्यावरण की रक्षा कतई नहीं कर पाएंगे।
तो सिर्फ सरकार के सोचने की बात नहीं है, ये भी है कि हमें आपको भी सोचना पड़ेगा, गंभीरता से लगना पड़ेगा, अपने अपने कर्मों को करना पड़ेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना? जी डॉक्टर साहब, ये है। आपका आपका बहुत बहुत आभार। तो आज हम पर्यावरण दिवस पर ये गौरैया दिवस पर गौरैया दिवस पे देश को अपनी अनंत शुभकामनाएं देते हैं और ये याद करते हैं कि हमारे बच्चों का जिस तरीके से विकास में हमारी गौरैया सहायक हुआ करती थी, बच्चे उसके साथ खेलते थे, उसको हाँ देख कर उड़ने की कोशिश करते थे, जी। उड़ने की कोशिश मतलब उड़ान भरना, उड़ान मतलब हम्म, जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने की अपना कल्पना कर पाना कि आदमी के व्यक्तित्व का विकास बहुत ही सहज मात्रा से हमारे बच्चों का विकास हुआ करता था। वो गौरैया आज हमारे बीच से विलुप्त हो रही है। इस आधी तूफान में भी हमारा तो यही आह्वान है आप सारे लोगों से कि जितना भी हो सके अपने घर के आंगन में, अपने घर में अगर बिल्कुल। हो सके तो उन्हें जगह दीजिए, उनके लिए चारा दीजिए, उनके लिए पानी रख दीजिए, इतना भी बहुत है। जितना भी जो हम उनके प्रति कर सकते हैं, जैसे आपने तमाम पशु पक्षियों के लिए हम लोग जितना भी कर सकते हैं उसके लिए वो ये हमारी करना चाहिए। मानवता, हमारी सृष्टि उसके आभारी होगी। और आज के दिन हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं राजेश जी, आपने आकर के इतना थैंक यू। महत्वपूर्ण हमें 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 मैं एक चीज हमें हमें जोड़ूंगा, हम सुझाव दिया। जाते जाते जी एक चीज जोड़ूंगा। जी आपने अभी कहा ना कि उस चिड़िया के लिए हम लोग कुछ करें, मैं कहूंगा उस चिड़िया के बहाने अपने लिए करें, अपने जी क्योंकि अगर वो गौरैया हम सुरक्षित और संरक्षित कर ले गए तो मुझे लगता है कि सिर्फ हम अपना पर्यावरण ही नहीं बचाएंगे, अपनी जान भी बचाएंगे, अपने बच्चों की जान बचाएंगे, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो ये हम उस गौरैया की जान नहीं बचाएंगे, बल्कि हम अपने लिए वो करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही थैंक यू अपने सो किसी मच। विषय के यू साथ। हैव गिवन मी अ चांस टू स्पीक ऑन दिस। थैंक यू। आज विश्व गौरैया दिवस पर बहुजन संवाद की ओर से आप सारे साथियों को, देशवासियों को हम अपनी बहुत अनंत शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम गौरैया को बचाने के लिए कि क्या अपने आप को बचाने के लिए और ये इस पर्यावरण के प्रति बच्चों में प्रेम जागृत करने के लिए हमारा प्रयास होता रहेगा, हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आप उनके लिए पानी रख दीजिए, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। जो आपके घर में फालतू चावल बचता है, अपना दाल बचती है, अन्न के दाने रहते हैं, आप उनको अपने क्यारियों में आप छींट दीजिए। और गौरैया अगर कहीं रहती है तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको चोट न पहुंचने पावे, क्योंकि गौरैया हमारे जीवन का भी अभिन्न अंग है, हमारे बच्चों में विकास का एक रास्ता देती है, हमारे बच्चों में उड़ान भरने की एक कल्पना देती है। और कल्पना जब तक जिंदा है अपना, तब तक हमारी मानवता जिंदा है, हमारा बच्चा जिंदा है, हम जिंदा है, हमारा बचपन जिंदा है। हमारा बचपन जिंदा है मतलब हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।